दशकों से आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने अब अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हैवी बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर, लेकिन इस बार तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है कि अब उसे इसका जवाब जरूर मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया है। तालिबान की तरफ से एक रिस्पांस आ गया है और तालिबान ने ये कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 46 के करीब लोगों की कहा गया है कि जाने गई हैं। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी या टीटीपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस बात का बदला लिया जाएगा। क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना ही इसका मतलब होता है। तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई अब आप तैयार हो जाओ, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के पास है क्या? किस बेस पे वो हमें जवाब देंगे? इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं, अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। तो देखिए गलतियां हमारी भी हैं। बड़ी बात यह है कि इस्लामिक कंट्रीज है, एक साइड पे हम कहते हैं जी यहूदियों ने साजिश कर दी, काफिरों ने साजिश कर दी, हिंदुओं ने साजिश कर दी, लेकिन आपस में 2 इस्लामिक कंट्रीज लड़ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मंगलवार रात अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने आतंकी गुट टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हमलों में आम लोगों की मौत होने का दावा करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। अफगानिस्तान सरकार ने इन हमलों का बदला लेने की बात कही है और बॉर्डर पर हलचल बढ़ा दी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सीमा पर टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। काबुल फ्रंट लाइन ने बताया है कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तालिबान सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में भारी हथियार तैनात किए हैं। हथियारों की तैनाती अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद की पाकिस्तान को चेतावनी जारी करने के बाद की जा रही है। सूत्रों के अनुसार लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जिसको लेकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना ही इसका मतलब होता है। लेकिन एक तरफ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये जो पख्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फ़ज़ाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अफगानिस्तान वीकेस्ट है। क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक़ कमज़ोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक़ को मजबूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मजबूत मुल्क का काम है। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये जो हुआ है, सुनने में आ रहा है कि 42 लोग जो इसमें मिलिटेंट्स हैं मारे गए हैं। अफगान तालिबान कहते हैं बच्चे और ख़वातीन मारे गए हैं। बच्चे और ख़वातीन पे तो कोई मुल्क हमला नहीं ना करता। अगर अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, हमारे साथ भी सऊदी अरब खड़ा है, चाइना है, हमारे साथ रूस है, और हम इस चीज का, ये सिर्फ हमारी सोच है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप बात करें, आपने बात की कि इंडिया खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया है, रूस है, ये सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। आप रशिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, आप सऊदी अरेबिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा भाई, हम आइसोलेट हो गए हुए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये
नवाज शरीफ का दौर है। इस टाइम मैं ये कहूँगा नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट के साथ जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सारी स्टैंड बाय हैं। ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है जिसने जाके उधर से ज़कात के चावल ला के इधर वहाँ पे जो है एहसान कर दिया कि मैं वहाँ से एड लेके आया हूँ। वो सिर्फ ज़कात के चावल थे जो बोरियों के ऊपर भी लिखा हुआ था। अफगानिस्तान ने बोला है कि हम कई दिनों से, कई अरसे से पाकिस्तान की इस हरकतों को देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को इसका बदला चुकाना होगा और हम जो है पाकिस्तान को उसका भरपूर जवाब देंगे। दूसरा इसके अंदर एक जो खबर इसमें में से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं और उसके तकरीबन विदिन अभी आग लगी हुई थी तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए हैं। हालांकि अभी आग जल रही थी, लाशों की पिक्चरिंग कैसे आ जा रही थी। दूसरा 4 स्ट्राइक की गई है, चारों की चारों स्ट्राइक की उनके ट्रेनिंग सेंटर थे और टीटीपी की खवातीन और बच्चे फासले पर थे और बड़ी प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी क्या है, इससे आगे कहां तक वो जाए। बल्कि लेट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूं। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट में वहां बैठ के हमारी सालसिया हमें रिप्रेजेंट करे। तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियां हैं। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ चांसेस हैं या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर इसी किस्म की कोई एयर स्ट्राइक या किसी किस्म का हमला कर सकते हैं। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो डेफिनेटली वो अमेरिका के कहे में आकर कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को जिस तरह से फंड कर रहा है, चाहे वो आपके कह लीजिए कि फाइटर जेट जो हैं उनको अपडेट करने के लिए हो, चाहे दूसरे किसी तरीके से किसी ना किसी बहाने से पैसा जो दिया जा रहा है या डॉलर्स जो दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को, वो इसीलिए है ताकि एक तरह की जो जंग अमेरिका अधूरी छोड़ गया था उसको पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल करे। और पाकिस्तान जो है अमेरिका के बजाय, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हैं कि अपनी कोई भी जंग हो अमेरिका की, वो उसने कभी भी अपनी जमीन से नहीं लड़ी है, हमेशा वो किसी दूसरी मुल्क की ही जमीन से अपनी जंगें लड़ता चला आया है। और इस बार कई लोग जिसमें के मीडिया पर्सन भी शामिल हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान से हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आपको भारत से बात करते हुए दिखाई देते हैं, ना सिर्फ ये कि अपने टीवी शोज में बल्कि अपने यूट्यूब चैनल पे भी। और उन सबका यही कहना है, उनमें से ज्यादातर लोग या मेजॉरिटी का यही कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर शायद अपने आप को गिरवी रख चुका है, अपने आप को बेच चुका है या अपना सौदा करने के लिए तैयार है अमेरिका के साथ।